एक लीडर का एक और रोल भी होता है, वो होता है कि जब भी कठिन समय आता है तो कभी भी ग्रुप की एनर्जी, जिस भी ग्रुप को वो लीड कर रहे हैं, ग्रुप की एनर्जी, चाहे वो छोटा सा ग्रुप हो, चाहे बहुत बड़ा ग्रुप हो, चाहे वो एक देश हो, उसको कभी भी कम ना होने देना। एग्री करते हैं? ग्रुप की एनर्जी को हमेशा एलिवेटेड रखना, राइट? एक आपको मैं बताती हूँ, एक आप किसी भी अच्छे लीडर को देखेंगे, एक तो होता है ना कि लीडर हम बन रहे हैं, एक होता है कि जिनको दुनिया ने खुद चुना लीडर, मतलब उन्होंने हमेशा अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपना जो ग्रुप है, उनकी एनर्जी को बहुत हाई रखा, और स्पेशली तब जब डिफिकल्ट टाइम था। सो आज हमारा जो मैसेज है, जो मैं आज आपको मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये है कि हम आज से अपनी लाइफ के लीडर बनेंगे। डन? तो अपनी लाइफ के लीडर में एक तो चीज जो आपने कही, सबको साथ लेके चलना है, यानी कि कल की जो प्रैक्टिस थी, हम अपनी सभी आवाजों को साथ लेकर के चलेंगे, उनके आपस में सुलह करा करके। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी एनर्जी को डिफिकल्ट टाइम में भी ध्यान रखेंगे, और अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देंगे, अपने मोटिवेशन को, अपने मनोबल को। एनर्जी से इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं बोलूंगी, मनोबल, यानी कि हमारे मन के अंदर की जो शक्ति है, हम उसे डाउन नहीं होने देंगे। ओके? सो अब दो चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक जो डाउन करती है एनर्जी, और एक जो बढ़ाती है। आप गेस करना चाहेंगे डाउन क्या करती है एनर्जी? सबसे ज्यादा क्या डाउन करती है एनर्जी? सबसे ज्यादा क्या चीज एनर्जी डाउन करती है हमारी? डिस्करेजिंग वर्ड, नेगेटिव सेल्फ टॉक, सही डायरेक्शन है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी। सबसे ज्यादा डाउन करती है कंप्लेनिंग। नेगेटिव थॉट्स का भी जो राजा है ना, वो है कंप्लेनिंग। जब हम कंप्लेन करते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, मतलब आई रिमेम्बर, मेरी एक फ्रेंड होती थी, आप उनको स्वर्ग में भी भेज दोगे ना, तो भी वो कहीं ना कुछ निकाल के कंप्लेन कर लेंगी। होते हैं, मतलब इस चीज में प्रो होते हैं। तो हमने एक, मेरे साथ कितने लोग 7 डेज का ये चैलेंज लेंगे कि 7 डेज कंप्लेन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर कंप्लेन कर लिया गलती से, तो फिर डे 1 रीस्टार्ट करेंगे। और ग्रुप में, जैसे आज मान लीजिए, आज आपने पूरा दिन बिना कंप्लेन के बिता दिया, बिना शिकायत के बिता दिया, तो बोलेंगे डे 1 नो कंप्लेनिंग, डे 1 कंप्लीटेड करेंगे। ब्लेमिंग कंप्लेनिंग का बहन है, कजन सिस्टर है ब्लेमिंग कंप्लेनिंग, तो दोनों चीजें, ब्लेमिंग कंप्लेनिंग जो है हम नहीं करेंगे। कौन है जो मेरे से, और मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे अभी तक आउटसाइड से शुरू कर देते हैं, चलो मुंह से नहीं करेंगे कंप्लेन, फिर धीरे धीरे अंदर का बाद में देख लेंगे, मुंह से नहीं करेंगे। वैसे तो मैं अंदर का भी कह रही थी, पर पहली बात है, अगर आपको लग रहा है कि बाहर, तो बाहर से शुरू कर सकते हैं कि मुंह से नहीं करेंगे कंप्लेन। अगर आपके लाइफ में मुंह से भी कंप्लेन अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां से शुरू करते हैं कि दिन अच्छा नहीं है, मौसम ऐसा है, कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, अरे फॉलो अप कर रहे हैं, या उन्होंने बर्तन सही जगह नहीं रखे, बच्चे ने ऐसे कर दिया। कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर बात कहनी भी है तो आराम से कहेंगे कि ये उठा के वहां रख दो, ऐसे कर लो, ठीक है? तो पहले हम ऐसे करते, सिंपल रखते हैं, मुंह से नहीं करेंगे, ठीक है? 2-3 दिन हम ये रखते हैं, फिर हम 3 दिन बाद शिफ्ट करेंगे अंदर का, और ये वाला मैं रोज याद दिलाऊंगी। और मैं देखूंगी कि कौन जो है इस चीज में शाम में, मतलब रात में, मुझे एक ये मैसेज आएगा, डे 1, डे 2 नो कंप्लेनिंग, डे 2, ठीक है? मुझे अभी तक पूनम जी का यस नहीं आया। मुझे किस किस का यस आया? अनुपमा जी का आया है, सुषमा जी का आया है, नितेश जी का आया है, मैम एक मिनट बोलूं मैं? भारती जी का आया है, विमल जी का आया है, नहीं विमल जी का आ गया, अब आया है, हाँ जी, संगीता जी का आ गया है, डन, ठीक है, ठीक है। एन चंद्रा जी का आ गया है, ठीक है।
चलिए, एक चीज तो हो गई, कंप्लेनिंग तो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। अब आप मुझे बताएं कि अप क्या करती है सबसे ज्यादा? अप, यस, लॉट्स ऑफ अवेयरनेस। तभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, गेम से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, कि लॉट्स ऑफ अवेयरनेस चाहिए, कहीं से तो अवेयरनेस बढ़ानी है। तो सबसे पहले अपने अच्छे लीडर तो बनिए। हम बहुत बार बच्चों से डिमांड करते हैं, ये करो वो करो। हम बच्चों से जब डिमांड कर रहे होते हैं तो बच्चों को भी तो यही चाह रहे होते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हो उनके अंदर। यही देखो, आप जब उनसे कोई भी बिहेवियर चेंज चाह रहे होते हो, बच्चों से, अपने घर में स्पाउस से, तब यही तो कह रहे होते हो ना कि जो तुम्हारी आदत है वो मत करो, सेल्फ अवेयरनेस लेकर के आओ, है ना? हाँ। सो सबसे जो एनर्जी बढ़ाती है वो है या तो ग्रैटिट्यूड या ब्लेसिंग। ठीक है। सो हमने अपनी एनर्जी, जैसे हम फोन चार्ज करते हैं, ऐसे हमने अपनी एनर्जी कैसे चार्ज करनी है? या दिन में ना रेंडमली जब याद आ जाए ना, किसी एक चीज के लिए थैंक यू कह देना। और कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में जो नेगेटिव है, जो आपको ड्रेन करता है, जब उसके लिए गुस्सा आए तो उसको ब्लेस कर देना, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो। मैं ये नहीं कह रही फॉरगिव कर देना, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो। डबल फायदा आपका, एक तो इमीडिएट ब्लेसिंग से आपकी एनर्जी बढ़ गई, दूसरा भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली तो उनको सद्बुद्धि मिल भी जाएगी। थोड़ी लंबी प्रेयर करनी है तो आप ये कहना, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, ये भी अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों में लीन हो। ठीक है, डबल फायदा, एनर्जी बढ़ी ब्लेसिंग से, और सद्बुद्धि एक दिन आ जाएगी तो वैसी आपकी जिंदगी सुखद हो जाएगी। ठीक है। सो दो चीजें, कंप्लेनिंग नहीं करेंगे, और रेंडमली जब भी याद आए किसी एक चीज को थैंक यू कहेंगे, और कुछ नहीं तो हवा को थैंक यू कहेंगे, और कुछ नहीं तो पानी को थैंक यू कहेंगे, कितने देशों में पानी खत्म हो रहा है, और कुछ नहीं तो अपनी बॉडी को थैंक यू कह देंगे, और कुछ नहीं तो बच्चों को थैंक यू कह देंगे। ठीक है। और अगर कोई गुस्सा दिला रहा होगा तो ब्लेस कर देंगे। डन। ठीक है। और मुझे एंड में चाहिएगा डे वन कंप्लीटेड। सो हमने अपने, आज से हमने अपना लीडर बनना है। और मैं आपको एक चीज बात बताती हूँ, बहुत बारी हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बदले, हमारे आसपास के लोग बदले, और एक्चुअली क्या होता है कि जब एक इंसान खुद ये जिम्मेदारी ले लेता है कि लीडर बनने की, धीरे धीरे जब वो अपने आप को लीडर मानने भी लग जाता है, धीरे धीरे आसपास की चीजें उसके अनुसार होने भी लग जाती हैं, लोग आसपास इंस्पायर होने भी लग जाते हैं। कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है, पर हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज है, एटलीस्ट अपने लीडर तो बने, अपनी एनर्जी तो अपने हाथ में रखें। राइट? अपनी एनर्जी तो ड्रेन ना होने दे। राइट? ठीक है। सो अब इस हाई एनर्जी के साथ आज का हम अपना गोल लिखेंगे, और हम अपना द वन थिंग लिखेंगे। आपका गोल क्या है, और उस गोल के लिए आज आप क्या करने वाले हैं? अगर आपने गोल लिख लिया है तो हम आज, आप मुझे थम्स अप दीजिए, फिर हम आज की विजुअलाइजेशन करते हैं। यस। आंखें बंद कीजिए, एंड
लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि नीचे सीढ़ियां हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और आप एक एक करके सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं। ये सीढ़ियां हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ लेके जा रही हैं। हर सीढ़ी के साथ जाते जाते, हर सीढ़ी उतरते समय आप और गहरा रिलैक्स हो रहे हैं और अपने अंदर उतर रहे हैं। अब नीचे जितना आप उतरते जा रहे हैं उतना गहरा रिलैक्स करते जा रहे हैं। आपका शरीर ढीला होता जा रहा है। आप अपनी गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। अब बस कुछ ही सीढ़ियां बची हैं। 10वीं सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी, और गहरा 7वीं सीढ़ी, 6ठी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी। आप बहुत ही गहरे में रिलैक्स्ड हैं। चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। अब आप अपने अंदर बहुत गहरे में उतर गए हैं और आप देखते हैं कि वहां पे लाइब्रेरी की तरह बहुत सारी लंबी लंबी शेल्व्स हैं जिसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। बहुत सारी फाइल्स पे धूल मिट्टी भी चढ़ी हुई है। और ये जो सारी फाइल्स हैं, ये सारे हमारे मेमोरीज हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हमने इकट्ठा करके रखा है। अब देखते हैं कि फाइल कवर अलग अलग रंगों का है। कुछ फाइल्स हैं जो हरे रंग की हैं, कुछ नीले रंग की हैं, कुछ लाल रंग की हैं, और कुछ गोल्डन कलर की हैं। जो हरे रंग वाली हैं वो तब हैं जब आपको किसी से ईर्ष्या भाव हुआ, किसी से आपको जेलेसी फील हुई। जो नीली हैं वो तब की हैं जब आप बहुत दुखी थे। वो सारे एक्सपीरियंसेस उसमें हैं। जो लाल हैं वो तब की हैं जब आप गुस्सा थे। और जो गोल्डन है उसके अंदर आपकी हैप्पी मेमोरीज हैं, वो पल जो आपकी जिंदगी में हर छोटे बड़े पल, बचपन से अब तक के, हर अलग अलग फाइल्स में हैं। अब इन सब चीजों को देखें। देखिए कितना बड़ा हमारा जो है माइंड के अंदर, इतनी सारी लाइब्रेरी, इतनी सारी फाइल्स हैं, इतनी सारी चीजें हमने इकट्ठी कर रखी हैं। पर क्योंकि कलर कोडिंग है तो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए कि हम जो भी कलर की फाइल हैं उनको इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हरे रंग की फाइल और लाल रंग की फाइल, गुस्से वाली फाइल।
अगर आपका मन है तो नीले रंग की भी। सारी एक जगह इकट्ठी करने स्टार्ट कर दो। सारी हरी एक जगह, सारी लाल फाइलें एक जगह। देखो कितना बड़ा ढेर है लाल फाइलों का। सारी नीली फाइलें भी, वो भी इतना बड़ा ढेर है। हम खोल के देखने की भी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इनको इकट्ठे ही हम आग लगा देते हैं, या जैसे भी आप करना चाहते हैं डिस्ट्रॉय। इनको इमेजिन कीजिए कि आपने इसके ऊपर ऑयल डाल के, केरोसिन डाल के, एक माचिस की तीली से आग जलाई, और ये बहुत बड़ी आग जल के ये सारे इमोशंस को, यादें रह जाएंगी पर इमोशंस को अंदर ही अंदर, आपके अंदर ही अंदर इन इमोशंस को खत्म कर रहे हैं, उन मेमोरीज के साथ के। और एक साथ ही, कोई जरूरत नहीं है एक एक मेमोरी के इमोशन को अपने से अलग करने की। हमने सारी ही इकट्ठी कर दी। उस आग की वार्मथ को फील कीजिए। अपना शरीर देखिए कैसे गर्म हो रहा है। अपने फेस पे उस आग के ग्लो को फील कीजिए। महसूस कीजिए इस एनर्जी को। इस एनर्जी को अपने अंदर भरिए, क्योंकि एनर्जी कभी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। हमने जस्ट इसको अनयूजफुल, अनहेल्पफुल इमोशंस में इकट्ठा कर रखा था। वो सारी एनर्जी हमारे पास, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारा लीडर बनाने के लिए, हमें वो जो सारी एनर्जी चाहिए, वो सारी एनर्जी हमें मिल रही है। उस सारी एनर्जी को महसूस कीजिए अपने अंदर फिल करते हुए, दौड़ते हुए हर रग रग में। और जब भी आपका मन चाहे, और जब आपको लगे कि आपने पूरी तरह से जितना आप भर सकते थे अपने को एनर्जी से, वापस उन सीढ़ियों की तरफ आए। एक एक करके अब हम ये सीढ़ियां वापस चढ़ेंगे। 1, 2, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, छठी सीढ़ी। और हर सीढ़ी के साथ धीरे धीरे आप इस मोमेंट में वापस आ रहे हैं। सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, इस एनर्जी को महसूस करते हुए, जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोलें।
कैसा महसूस कर रहे हैं? यस, अपना लीडर बनने के लिए प्रॉमिस, प्रॉमिस अपनी एनर्जी पे काम करेंगे। यस,